बाबा जी की इतनी विश्वास है। ठीक है मैं इतना विश्वास है ना बाबा जी का, बहुत 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 बहुत। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। श्रीवास्तव सौदागर साहब से मुलाकात हुई थी हमारी काकुल घाट पे। बिटिया हमारी बहुत प्रसन्न रहती है। बाबा की कृपा है, 5वां बार दर्शन हो रहा है कैची धाम में, और रंगीला जी की बड़ी कृपा है, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जय श्री राम। अभी कैसे आना हुआ? बस बाबा महाराज जी के दर्शन करने तो को। यहाँ पर कहाँ से देखा? यहाँ आपको मैंने आपको अभी देख लिया इधर सामने से आते हुए। और ये तस्वीर आपके भाग्य में होगी, वरना ये लास्ट ही बची भाग्य है। नहीं होता तो आपसे न मुलाकात हो, महाराज जी से न मुलाकात हो। और हम अयोध्या से रोज रात में बेड पे 8 बजे तक लेटे थे। आज शाम की, कल शाम की बात बता रहे हैं। फिर एक मूड में आया, चर्चा हो रही थी कि 7 मई को आना है। फिर हमने कहा हम जा रहे हैं। एक तो लोअर टी शर्ट लिए, कैफियत पे बैठे, आके बाग पकड़ लिए, बाराबंकी से आके फिर दर्शन लिया। अभी दिल्ली को जा रहे हो? अब नहीं, अब जा रहे हैं अयोध्या, जा रहे हैं हम अयोध्या। किसी आदमी के मोहल्ले में पब्लिसिटी नहीं हो पाती है, और बाबा जी की कृपा ये है कि सौदागर साहब को तो मतलब जो भी यूट्यूबर है या भी जो भी देखने वाला लगभग वो देखेगा। और बाकी हमारी तो बाबा जी से साक्षात दर्शन भी हो गई। अरे यूट्यूबर बाबा जी को पहली बार जब मैं वहाँ काकुल घाट जा रहा था, तो किसी रूप में महाराज जी हमसे मिल गए। कैसे? अरे ले गए हमको, वैन में बैठा के ले गए और हमने पकड़ लिया। बताओ ना फिर क्या हुआ? हम लोग कैची धाम दर्शन करने के बाद काकुल घाट के लिए सवारीगंज जा कर रहे थे। एक वैन आई, वैन में एक संत आदमी थे। उन्होंने कहा भाई कहाँ जाओगे? हमने कहा महाराज जी के दर्शन जाने काकुल घाट। कहे हमें तो पता नहीं काकुल घाट कैसे जाया जाता है, लेकिन हम आपको लेते चलेंगे, रास्ता बता देना। फिर बातचीत का दौर चालू हुआ तो संत के मुँह से अच्छी बात ही निकलती है। तो उन्होंने हमको बताया कि हम अभी वहाँ से महाराज जी के दर्शन करके आ रहे हैं वृंदावन से, और आपको हम वहाँ छोड़ेंगे। फिर बातों बातों में मुझे आभास हुआ कि और कोई आदमी नहीं है। और फिर जब पकड़ा, मैंने उनको रोया तो उन्होंने कहा कि किसी से मत कहना कि मैं ही हूँ। और मिसेज थी, बेटी थी मेरी, और 2 लोग थे। नीम करौरी बाबा जी नीम ने करौरी महाराज जी से मेरी मुलाकात हो गई। मैं अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, जनवरी में आया, फिर फरवरी में बेटे को भेजा, फिर आ रहा हूँ मार्च में। ये आप तो उन्होंने खुद बोला कि किसी को मत बताना। किसी को मत बताना, बस तुम समझ गए, हम समझ गए बस। आज मैं सुंदरकांड कर रहा था, एक छोटा बच्चा मुझे पीठ पे आके ऐसे कर रहा है, तो मैंने देखा तो मुस्कुराया हमको। उन्होंने पैर छुआ कर महाराज जी अब आप हो, मैं जान गया। मैं आभास लेता हूँ महाराज जी का। 91 से मंगलवार व्रत रहता हूँ, समझ रहे ना। अभी क्या है कि उनकी कृपा ही है। मेरा छोटा वाला भाई 5 साल से आता है, संत हो गए हैं अभी, लेकिन कभी नहीं। अब आप जब उसने देखा यूट्यूब पे तो मन हुआ, तब से आना शुरू कर दिए। अब 7 अप्रैल का फिर टिकट हो गया है। 7-8 का टिकट है यहाँ के आने के लिए, सारे परिवार के साथ। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ये सब ने आज साबित कर दिया। क्यों सर? मैं तो यहीं पर काड़ू धाम में छोड़ रहा था, निखिल भाई हैं और ये 2 आसाम जी के सर मैडम लोग हैं। मैं छोड़ना आया था यहाँ पर, तो ये सर आ गए देख के वहाँ से। ये लास्ट की कुछ तस्वीरें बची हैं, मैंने कहा चलो एक तस्वीर में आपका भी नाम लिखा हुआ है। कह रहे थे काकड़ी घाट में। हाँ मतलब सही है नंबर। अभी क्या है तो मिल गए थे, सेल्फी खींच ली, और उसके बाद अब अपने प्रसंग भी बता दी कि स्वयं बाबा जी मिले हैं। और जो ये कहावत है कि बाबा जी पहली बार बुलाने के लिए, बार बार बुलाने के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। पहली बार भाई साहब आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं यहाँ आया था महाराज जी से मिलने, तो मेरे पास मात्र 2000 रुपये थे, और चारों परिवार को लेके आना था। 2 दिन का प्रोग्राम था, और एक ऐसा पैसा जिसके बारे में मुझे इमेजिन नहीं था कि मुझे इस बीच मिल जाएगा। और मैं सामान खरीद के शाम को आया, बेटे से बोला बेटा थोड़ा देर कोई मैसेज आया है, तो कहा डैडी आपके खाते में तो बैलेंस आया है। तो बैलेंस 85,000 आया था। ये प्रभु की मर्जी है। हम 91 से महाराज जी के सेवा में हैं, बट दुर्भाग्य मेरा था, मैं यहाँ रामपुर में मैं पोस्ट था इंडिया पुलिस में, कलेक्शन मैनेजर था, लेकिन जीवन में नैनीताल बगल में आया, यहाँ नहीं आ पाता था।
मेरा दुर्भाग्य था कि चलिए अब संजोग आया है कि ये मुलाकात कीजिए, महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं रोज़ को, किसी न किसी रूप में मिलते हैं। आपको मालूम होगा, एक मैं और अब इसमें मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम लोग घर से निकलने वाले थे, दोबारा जब आ रहे थे तो सुबह सुबह एक आदमी, मेरा बूढ़ा आदमी गेट खटकाया गांव अयोध्या में। पूरे मोहल्ले में लोग थे, किसी ने कहा बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी झूठा, अब क्या मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ उन्हें दिखाया। हमने कहा खाना है, खाना तो ले लीजिए। कहने मुझे 30 रुपया सिर्फ दे दीजिए और फिर मैं जाके खाना खा लूँ। 30 रुपया उनको निकाल के हम क्या दे सकते हैं, वही दिलाई महाराज जी। मैंने कहा प्रभु हम अंधे हैं, हम नहीं जान पाए कि आप हैं कौन, लेकिन जो है मैं समझ गया हूँ। दर्शन जब चाहते हैं तब प्रभु जी देते हैं और उनकी इच्छा के अलावा कुछ है नहीं। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ भी प्रसंग थे। एक मेरे को याद आ रहा है, शायद मैंने बताया भी होगा। यहाँ पर मैं एक दिन गाड़ी लेके काम के लिए निकला था, तो यहीं पर काठगोदाम है, रेलवे स्टेशन ही है। तो यहाँ पर बाहर पे खड़ा था, तो एक वैगनार के पीछे टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मैंने सोचा एक टैक्सी ड्राइवर होगा, उसी गाड़ी का टैक्सी ड्राइवर वो चला रहा होगा। लेकिन थोड़ी 1-2 चक्कर और मारे तो लगा कि यार वो कोई और है। तो मैंने उसको तुम्हारे एक चाय के लिए बोला और एक बिस्कुट के लिए बोला और पिला दिया। चाय पिला दी, बिस्कुट पिला दी। लेकिन मैंने दुकानदार को 50 का रुपये दिए और 50 रुपये देने के बाद बोला जो बचेंगे इसको दे देना। और मैं अपनी गाड़ी खाली लेके गया, या पता नहीं सवारी मिली, मुझे नहीं पता। तो मैं अपना कैंची धाम को चले गया, या जो भी वहाँ कैंची धाम को ही गया। तो मेरे मन में वो 50 रुपये खटकने लगे कि मैंने क्यों दिए। और यकीन मानोगे उस दिन जो काम हुआ थे मैं जानता हूँ, मतलब बाबा जी पूरा साक्षात बाबा जी 24 घंटा मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं और ऐसी ऐसी जगहों से निकाल रहे हैं कि हम समझ नहीं सकते। तो निखिल भाई है, निखिल भाई क्या कहोगे? हम तो बस यही निवेदन करेंगे, बाबा जी आपके आदेश पे आगे। अब तो हमारा भाई बोलेगा और नहीं आप बड़े बोलिए, भाई साहब बोलेंगे। बाबा जी आपसे बोलवा रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा जी का दुनिया जो है चल रही, बाबा जी कहीं ना कहीं उनका हाथ ही है जो आज हम चल पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो एक ही कहूँगा, विश्वास को टूटने मत दो। जिस दिन विश्वास टूटा, बाबा जी टूटते हैं और विश्वास कायम है तो बाबा जी आपको आगे तक लेके जाएंगे। आपके विश्वास टूटने से बाबा जी टूटेंगे नहीं और आपका विश्वास और मनोबल बढ़ाएंगे। वो बाबा जी सब जानते हैं कि आपका मनोबल टूटने वाला है। तो ऐसा कुछ, मतलब उनसे हम क्या कर सकते हैं? हम उनके ऊपर विश्वास करके अपनी वैसी हरकत बताएंगे कि हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हमने आज अपना स्टेटस लगाया है, परीक्षा दूसरे की लेनी चाहिए और प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए और समीक्षा अपनी की होनी चाहिए। लेकिन क्या करता है आदमी? समीक्षा दूसरे की करता है, ठीक है, परीक्षा भगवान की लेता है, प्रतीक्षा अपनी करवाता है। ये है, पता नहीं किस रूप में मिल जाए भगवान, नारायण मिल जाए। मैंने सबका परीक्षा लिया, मुझे भी आने का पहले दिन ना परीक्षा लिया था, लेकिन मैं सक्सेस हो गई। मुझे इतना फीवर थी ना, इतना फीवर थी, लेकिन मैं जैसे ट्रेन में बैठी ना भैया, अभी तक मैं ठीक हूँ। देखिए इतना भारी बैग कंबल में इतने लेके आई हूँ, लेकिन मैं ना दवाई खाई ना कुछ, अभी तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बहुत 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 धन्यवाद बाबा जी को मेरे पास। अरे रो मत भाई। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बाबा जी के इतने विश्वास है। ठीक है भाई, इतना विश्वास है ना बाबा जी का, बहुत 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 बहुत। चलो सबका सफर मंगलमय हो। दिखाए हमने जो हम लेलैंड, अशोक लेलैंड कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा, ठीक है। तो हम अपने डायरी पे कर्मभूमि तो डायरी से शुरू होती है, लेकिन आज लाई नहीं है, ओहो, डायरी घर पे ही है, क्योंकि हम यहाँ आए थे ना, तो हम बाबा की फोटो मैंने डायरी के ऊपर चिपका दिए थे। ऐसे नहीं, डायरी पे ही चिपका दिए। चलो बाबा उस लायक करे, ठीक है। जय नीम करो रे बाबा जी, जय हो। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा।
जिसके सर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा।